ऑटो हंटिंग विद माई क्लोन्स के रिकैप वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी अन्य कहानी का रिकैप देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। एक ऐसी दुनिया में जहां किसी ने कम से कम एक बार यह कल्पना न की हो कि कोई और उसकी जगह सारा काम करे, जिम जाए और पैसे भी कमाए, ये किसी सपने के सच होने जैसा होगा। एक लड़का था जिसकी जिंदगी लगभग ऐसी ही थी, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। वास्तव में वह किसी और से ज्यादा आरामदायक जीवन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि कोई सिर्फ खाने और मजे करने के लिए इतनी मेहनत करे, लेकिन क्या हम सभी यही नहीं चाहते? अपने हाथ में तलवार पकड़े सांग यू जोंग चौंक गया जब उसने देखा कि राक्षस अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसके बावजूद वह सभी को हमले के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही सभी राक्षस की ओर बढ़ते हैं और उस पर हमला करते हैं, जोन को एहसास होता है कि उसकी असली ताकत क्लोनिंग में है। काम, पढ़ाई और रोजमर्रा के कार्यों का संतुलन बनाने में उसका अधिकांश समय चला जाता था, जिससे उसे अपने शौक पूरे करने का समय नहीं मिलता। वह खेल खेलना, यात्रा करना, दोस्तों के साथ पार्टी करना और डेट पर जाना चाहता था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच उसने सोचा कि कोई व्यक्ति एक समय में सिर्फ एक ही काम क्यों कर सकता है। इसीलिए वह हमेशा चाहता था कि उसके दो शरीर हों। और फिर चमत्कारिक रूप से उसकी यह इच्छा पूरी हो गई जब उसका शरीर दो भागों में विभाजित हो गया। एक चमकदार धूप वाले दिन, जब चारों ओर लोग अपनी अपनी व्यस्त जिंदगी में मशगूल थे, दो लोग बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति उत्साह से अपने दोस्त से कहता है, आखिरकार मैं जागृति अवेकनिंग के लिए जाने वाला हूं। मुझे यकीन है कि मुझे कोई जबरदस्त शक्ति मिलेगी। इसके जवाब में दूसरा व्यक्ति रूखे अंदाज में कहता है, शायद तुम्हें कोई ऐसी शक्ति मिले जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ा सके। दृश्य बदलता है और हम एक थके हुए व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम जोन सांगू है। वह गक यूनिवर्सिटी का छात्र है और घर लौटने की जल्दी में है। तभी एक व्यक्ति जो माइक्रोफोन पकड़े हुए है भीड़ को संबोधित करता है। मैं क्लास हंटर पार्क वॉन्टी हूं और मैं 10वें पोर्टल अवेकनिंग प्रोग्राम का प्रभारी हूं। वह बताता है कि यह अवेकनिंग प्रोग्राम सरकार द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य लोगों को उनकी छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने में मदद करना है। जब लोग माना के संपर्क में आते हैं तो उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। उन्हें एक पोर्टल के माध्यम से ले जाया जाता है जिससे उनकी शक्ति जागृत होती है। फिर उसने नागरिकों की सुरक्षा की कामना करते हुए घोषणा की, आइए अवेकनिंग प्रक्रिया को तुरंत शुरू करें। पहला समूह आगे बढ़ा, जिसमें जोन सांगू भी शामिल था। वह थोड़ा भारी शरीर का था और सोच रहा था, क्या अब मेरी बारी आ गई? तभी एक लड़की उसके पास आए और पुष्टि की, आप ग्रुप 37 नंबर 7 में हैं, मिस्टर जोन सांगू, सही कहा। सांगू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। लड़की ने उसकी पहचान सत्यापित करने के बाद पोर्टल की जांच की और फिर घोषणा की, पुष्टि हो गई। जोन सांगू ने, कृपया अपने सभी उपकरण यहां सौंप दें और इस पोर्टल में प्रवेश करें। अपने सभी उपकरण जमा करें और सामने वाले पोर्टल में प्रवेश करें। जोन सांगू पोर्टल के पास खड़ा था। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने पोर्टल में कदम रखा, एक पॉपअप संदेश प्रकट हुआ। उपयोगकर्ता पृथ्वी निवासी जोन सांगू। पुष्टिपूर्ण सिस्टम उपयोगकर्ता प्राधिकरण प्रदान किया गया। पंजीकरण पूरा। इस पुष्टि के साथ जोन सांगू पोर्टल में आगे बढ़ गया। उसके मन में उत्साह और घबराहट दोनों थी। आगे क्या होगा? अज्ञात दुनिया में प्रवेश। जैसे ही वह पोर्टल के भीतर पहुंचा, उसे अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। क्या मैं बेहोश हो गया? उसने सोचा। उसे लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। जब उसकी दृष्टि थोड़ी साफ हुई तो उसने देखा कि वह एक बंकर जैसी जगह में खड़ा था। मैं यहाँ क्यों हूँ? वह खुद से बुदबुदाया। सांगू को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह अकेला ऐसा नहीं है जो अजीब महसूस कर रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो अपने हाथों से एक ड्रैगन प्रोजेक्ट कर रही थी। यह उसकी अविश्वसनीय शक्ति थी। तभी एक व्यक्ति उस लड़की के पास गया और उसे अपनी गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। सांगू को जलन महसूस हुई। अपनी नई शक्ति की खोज। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और शिष्टता से कहा, नमस्ते सर, आपकी अवेकनिंग के लिए बधाई हो। क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? सांगू ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप जल्द ही ठीक महसूस करेंगे। क्या आपने अपनी शक्ति की जांच की? सांगू ने सिर हिलाया, अभी देखता हूँ। जैसे ही उसने सोचा, एक स्क्रीन उसके सामने खुल गई। शक्ति 0.7।
प्रतिवर्त 0.51, स्वास्थ्य 6.43, सहनशक्ति 5.39, माना 1.30। इसके साथ ही उसकी विशेष क्षमताएं भी सूचीबद्ध थीं। क्लोनिंग स्तर 1 प्रकार कास्टिंग, क्लोन सशक्तिकरण स्तर 1 प्रकार निष्क्रिय। सांगू चौंक गया, ये सारी जानकारी मेरे सामने इतनी आसानी से कैसे आ गई। जोंग ने केवल सोचकर ही स्क्रीन को खोल दिया। हालांकि वह हैरान और गंभीरता दोनों महसूस कर रहा था, फिर भी उसने इस शक्ति के महत्व को स्वीकार किया। ये क्षमताएं मेरी आगे की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। क्लोनिंग कौशल की विस्तृत जानकारी। तभी एक और स्क्रीन प्रकट हुई। क्लोनिंग कौशल विवरण। ये कौशल उपयोगकर्ता की ऊर्जा का उपयोग करके एक बिल्कुल समान क्लोन बना सकता है। अधिकतम क्लोन की संख्या उपयोगकर्ता के स्तर पर निर्भर करती है। उपयोगकर्ता और क्लोन एक मानसिक लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। वर्तमान में आप एक ही समय में केवल एक क्लोन बुला सकते हैं। कूलडाउन समय 24 घंटे। जोंग ने इस जानकारी को ध्यान से पढ़ा और अपनी नई शक्तियों की संभावनाओं और जिम्मेदारियों को समझा। क्या कोई सीमा है? जोंग इस बारे में सोचने लगा। क्या इस शक्ति की कोई सीमा भी है? क्या मैं इसे अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने अभी इस पर गहराई से विचार करना शुरू ही किया था कि एक अजनबी वहां आ पहुंचा। क्या तुमने अपनी स्थिति की पुष्टि कर ली? उस व्यक्ति ने पूछा। जोंग ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन वह व्यक्ति हल्के से हंसते हुए बोला, तुम्हारे आंकड़े ज्यादा प्रभावशाली नहीं लग रहे। हालांकि उसने जोंग को हतोत्साहित नहीं होने के लिए कहा। जब तक कोई पूरी तरह नौसिखिया न हो, लगभग सभी की शुरुआत इसी तरह होती है, उसने समझाया। क्लोनिंग कौशल पर संदेह। वह व्यक्ति जोंग के कौशल को लेकर जिज्ञासु था। तो तुम्हें कौन सा कौशल मिला? उसने पूछा। जोंग ने उत्तर दिया, मुझे क्लोनिंग का कौशल मिला है। उस व्यक्ति ने यह सुनकर थोड़ी नर्वस हंसी दी। जोंग को संदेह हुआ और उसने पूछा, क्या मेरा कौशल बेकार है? जोंग के सवाल पर वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे इल्यूजन क्लोनिंग मृग तृष्णा प्रतिकृति नामक कौशल मिला था, लेकिन क्योंकि वह केवल एक भ्रम था और असल में कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसे बेकार कौशल माना गया। ये सुनकर जोंग का मन चिंताओं से भर गया। अगर मेरा क्लोनिंग कौशल भी वैसा ही निकला तो? उसकी घबराहट को भांपते हुए वह व्यक्ति उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, कोई भी कौशल होना उससे कहीं बेहतर है जिसके पास कुछ भी न हो। इसके बाद उसने सुझाव दिया, क्यों न तुम अपना कौशल अधिकारियों को दिखाओ, वे इसकी असली क्षमता का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जोंग वहां खड़े एक और व्यक्ति को देखता है जो अपना कौशल आजमा रहा था। उसके हाथ अचानक पत्थर में बदल गए। पूरी भीड़ ये नज़ारा देखकर दंग रह गई। जोंग को अचानक एक दबाव महसूस हुआ। वह उस व्यक्ति के पास गया और पूछा, मैं यहाँ से बाहर कैसे जा सकता हूँ? उस व्यक्ति ने दूर खड़े एक्सप्लोरिंग ट्रूप की ओर इशारा किया और बताया, तुम्हें पहले पूरी स्कैनिंग और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी, तभी तुम पोर्टल के माध्यम से वापस जा सकते हो। अगले दृश्य में जोंग की शारीरिक जांच शुरू होती है। एक रिसेप्शनिस्ट उसे देखती है और पूछती है, तुम्हारा कौशल क्या है? जोंग जवाब देता है, क्लोनिंग। रिसेप्शनिस्ट उसे सूचित करती है, 73% संभावना होती है कि किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक कौशल मिल सकते हैं। अब तुम्हारी क्लोनिंग क्षमता आधिकारिक रूप से पंजीकृत हो गई है। इसके तुरंत बाद उसका अवेकनिंग पंजीकरण फॉर्म उसकी पहचान कंगन आईडी ब्रेसलेट में भेज दिया जाता है। बस में बैठकर जोंग अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को देखता है। इतनी जल्दी मेरी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई। ये देखकर वह अपने कौशल के बारे में सोचने लगता है, क्लोनिंग वास्तव में कितनी उपयोगी हो सकती है। घर पहुंचकर जोंग अपने कंप्यूटर को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, मेरे प्यारे, क्या तुमने अच्छे से काम किया? उसकी स्क्रीन पर कई गेम्स ऑटोप्ले हो रहे थे। फिर वह कुर्सी पर बैठता है और अपनी इन्वेंट्री स्टेट्स संपत्ति आंकड़े की जांच करता है। जोंग ने निराश होकर अपनी इन्वेंट्री स्टेट्स की जांच की। आयरन शील्ड, डिफेंस 15, ड्यूरेबिलिटी 30, क्लास सामान्य नॉर्मल। उफ, ये सब कबाड़ है। जोंग झुंझलाकर बड़बड़ाया और अपनी इन्वेंट्री को बेकार मानते हुए बिस्तर पर लेट गया। वह अपनी निराशा को भूलने की कोशिश करता है। जोंग सोचता है कि उसका पसंदीदा गेम अब कम लोकप्रिय होता जा रहा है। क्या मुझे कोई नया गेम आजमाना चाहिए? लेकिन फिर एक और कठोर सच्चाई उसके दिमाग में आती है, मुझे ट्यूशन फीस और महीने का किराया भी भरना है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी ताकि वह अपने खर्चे उठा सके। काश कोई और मेरी जगह काम कर सकता।
यही सोचते हुए अचानक क्लोनिंग का विचार उसके मन में आता है। जॉन की नज़र अपने ब्रेसलेट पर जाती है। फिर वह खड़ा होता है और क्लोनिंग प्रक्रिया शुरू करता है। नीली ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगती है। तभी एक संदेश स्क्रीन पर प्रकट होता है, कृपया क्लोन को समन करें। जॉन के चारों ओर चमकीली नीली रोशनी फैलती है। अगले ही पल उस रोशनी से एक नया जीव जन्म लेता है। जॉन का बिल्कुल सटीक क्लोन। लेकिन ये क्लोन पूरी तरह नग्न था। जॉन ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। झिझकते हुए उसने क्लोन से पूछा, क्या तुम सच में असली हो? क्लोन सिर हिलाकर जवाब देता है, हाँ। अविश्वास से जॉन ने पूछा, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? क्लोन ने सहमति दी। जॉन ने हाथ बढ़ाया और क्लोन के ठोस शरीर को महसूस किया। यह कोई भ्रम इल्यूजन नहीं है, यह असली है। जल्दी से उसने क्लोन से कहा, सबसे पहले कुछ कपड़े पहन लो।